नमस्कार गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोग का आपका अपना चैनल साईं अमृतवाणी क्रिएशन में। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। इंसान को जब बहुत खुशी होती है तब, और इंसान के दिल को जब चोट पहुंचती है तब, दोनों ही हालात में उसका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर वो कैसे जानेगा कि उसे भूख लगी है? इंसान के पेट में जब भूख नाम की राक्षसी पैदा होती है तब वो इंसान को बेचैन करती है। इंसान इस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर इस राक्षसी को शांत नहीं किया गया तो भूख नाम की ये राक्षसी उस इंसान को ही अपना निवाला बना लेती है। लेकिन जब इंसान का गम, इंसान का दुख इस भूख नाम के राक्षसी से बड़ा होता है तब इंसान का ध्यान उस भूख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं होता। प्रेम में डूबा इंसान भी अपने होश में नहीं होता, और जब प्रेम में असफल होने के कगार पर पहुंच जाए तो इंसान अपना होश गंवा बैठता है, सपनों में खोया रहता है, अतीत की यादों के साथ आज में जीता है। सबका मालिक एक, बुलावा तो वो भेजता है, वो ऊपर वाला मालिक करता है, करवाने वाला भी वो है, मालिक। इंसान के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो वो चाहता है। जब उसका बनाया इंसान दूसरों का दुख दर्द नहीं जानेगा, दुख दर्द को दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसे तसल्ली भी नहीं देगा, तो ऊपर वाला बेजुबान जानवर की मदद नहीं लेगा तो क्या करेगा? कम से कम बेजुबान जानवर मालिक की आज्ञा का पालन तो करते हैं, इंसान की तरह अवज्ञा तो नहीं करते। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चे प्यार में समर्पण होता है, विश्वास होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण होता है वहां मालिक होता है। मालिक सबका मालिक एक। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। सुख दुख का ये चक्र एक पहिए की तरह घूमता रहता है। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी स्थिति एक समान कभी नहीं रहती। सतत बदलते रहना ही प्रकृति का सत्य है। यहां दिन होता है, फिर रात होती है, और फिर दिन होता है। इंसान जन्म लेता है, वहां से उसका बचपन शुरू होता है। बचपन के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा, और फिर एक दिन मौत। मौसम भी कहां एक समान रहता है। गर्मी, बारिश, ठंड, फिर गर्मी, ये सब एक चक्र है। सुख दुख भी एक चक्र है, वो भी आता जाता रहेगा ना। राम 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 द्वारिकानाथ जी, इस ढोंगी साई का विरोध करने वाले लोग भी आए हुए हैं, देखिए पीछे। एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं तुम सबको।
एक बार एक आदमी बाहर गांव जा रहा था। उसके सारे रिश्तेदारों, सारे संबंधियों ने उससे भेंट में कोई ना कोई सामान लाने के लिए कहा। वो आदमी जब बाहर गांव से लौटा तो सभी उसके पास पहुंचे और अपनी अपनी भेंट उससे मांगी। वो आदमी सबके लिए भेंट लेकर आया था। सभी खुश हुए। तभी एक आदमी आया जो बहुत ही बलवान था, अपनी ताकत से सबको परेशान किया करता था। उसने भी अपनी भेंट मांगी और कहा, मेरे लिए क्या लाए हो? उस आदमी ने बाहुबली को एक खूबसूरत छोटी सी पेटी भेंट की। सब उत्सुकता से उस पेटी को देखने लगे कि उसमें आखिर है क्या, कौन सी खूबसूरत चीज उसमें रखी हुई है। बाहुबली ने पेटी खोली। उसमें से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, ये दिन भी चले जाएंगे। बाहुबली थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक बदलाव उस दिन से उसमें शुरू हो गया। उसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया। ये दिन भी चले जाएंगे। ये 5 शब्दों का वाक्य क्या संकेत करता है? क्या संकेत किया था बाहुबली को, जिसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया? वो संकेत था, तुम आज बलवान हो, कल तुमसे भी बलवान कोई आएगा, तुम्हें उसके सामने झुकना पड़ेगा। फिर क्यों तुम दूसरों को झुकाते रहते हो? यही 5 शब्द सबसे कुछ ना कुछ कहते हैं। जो दुखी है उससे कहते हैं, दिलासा देते हैं, आज दुख है तो परेशान मत हो, इसे जाना ही है, हौसला रखो, सुख के दिन भी आएंगे। अगर कोई सुखी है तो ये 5 शब्द उसे भी संकेत देते हैं, सावधान। कहते हैं, अपने आप को सुखी मत समझो, क्योंकि ये दिन भी चले जाएंगे। तुम्हें भी दुखों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मालिक को मत भूलो। सबका मालिक एक। भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए जो भक्त होता है वो किसी संकट से, किसी खतरे से डरता नहीं, उसका मुकाबला करता है। सच्चे भक्त के मन में कभी भय नहीं होता, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है। उसका अपने भगवान पर विश्वास होता है। वो जानता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, भगवान उसके साथ होगा। हर संकट, हर खतरे से भगवान उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगा। भगवान का भक्त हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच का साथ देता है, सच बोलता है, इसलिए वो निर्भय होता है। सच से सभी डरते हैं, जबकि सच कभी किसी को डराता नहीं है। भक्ति इंसान में यही परिवर्तन लाती है। फिर भक्त को भयभीत क्यों होना चाहिए?